मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेकाती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियाँ आ रही है, मारने की धमकियाँ आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं तहे दिन से माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं आगे से नहीं करूँगी और ध्यान रखूँगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सो कल एक कैमरे वेखण ते पाया गया कि एक बीबी आ जिहड़ी वो सचखंड श्री दरबार साहब विखे 6:53 ते एंट्री करदी आ। 7:04 ते उहने ये आसन करिया, योग आसन करिया ते लगभग 1 घंटा वो परिक्रमा च रहिंदी आ ते उहने किते भी सचखंड श्री दरबार साहब जां वो आले दुआले किसी भी स्थान ते उस बीबी ने नमस्कार नहीं कीती। सो ये जापदा कि वो बीबी, क्योंकि सचखंड श्री दरबार साहब एक सिखां दा वो केंद्र है जिते ये कह लो एक अपनी वो बीबी मसूरी कट्टण वास्ते ये योग आसन किया, जिहदे नाल संगतां दे मनां च बड़ी ठेस पहुंची आ। सो असीं ने सचखंड श्री दरबार साहब वालों वो बीबी के खिलाफ एक पुलिस नूं एक दरखास्त दी आ। तो ये देखा दोस्तों आपने, यह एक मामला लगातार अब वायरल हो रहा कि एक लड़की जो योगा दिवस पर गुरुद्वारा साहिब जाती है, जो हरमिंदर साहिब है, और गोल्डन टेम्पल में जाती है, तो वहाँ पर वो एक योगा पोज करती है और उसका फोटो एक सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसके बाद कि यह विवाद खड़ा होता है। हालांकि इसको लेकर लोग बंटे हुए नजर आ रहे हैं, कोई उस लड़की के समर्थन में आ रहा है तो कोई उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गुरुद्वारे में यह पहली बार तो हुआ नहीं है, बहुत बार होता रहा। आपने देखा भी होगा, पहले भी बहुत लोगों पर एक्शन हुआ है, और जिस तरह से लगातार कभी गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती हो जाती है, तो कभी कोई वहाँ पर जाकर ऐसे फोटोज वगैरह डालते हैं, कोई कपल डाल देता, कोई कुछ डाल देता है, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और हर बार आपको पता ही है, सिखों की भावनाएं आहत हो जाती है जब भी कोई वहाँ पर ऐसा कुछ करता है। हालांकि कई बार ये भी होता है कि बाद में सामने आता कि उनको ये रूल पता नहीं होते कि यहाँ से फोटो नहीं ले सकते, या यहाँ पर फोटो वीडियो कर नहीं सकते, या फिर ऐसी चीजें नहीं करना होता। उनको शायद नियम पता नहीं होते। यह लड़की भी यही हवाला दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिखों की भावनाएं आहत हुई है, जिसके बाद SGPC है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है। हालांकि जय योगा करने गई थी लड़की, इसने माफी जरूर मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आगे क्या एक्शन होगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि जो अर्चना मकवाना है वो एक योग परफॉर्मर है, और वो अपने योग के वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती है। और वह गुरुद्वारा साहिब गई तो वहां पर भी उसने एक ऐसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दी, जिसमें कि वो योगा कर रही है, एक शीर्षासन कर रही है और एक योग की मुद्रा में बैठी है, जिसके बाद कि यह विवाद खड़ा होता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंजाब के गोल्डन टेम्पल में योग करने को लेकर यह विवाद हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने गोल्ड टेम्पल परिसर में योग किया, जिसके बाद उनकी फोटो वायरल हो गई। फोटो को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो SGPC है, उसने कड़ा एतराज जताया है, और कमेटी ने मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वाले उन 3 कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया, और साथ में पुलिस कंप्लेंट भी की है, क्योंकि जिस तरह से उन कर्मचारियों के देख रेख में शायद वो योगा हुआ होगा, या फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं है, यह उन पर शायद आरोप लग रहा है, इसीलिए उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला यूट्यूबर अर्चना मकवाना से जुड़ा है। अर्चना योग परफॉर्मर है, अपने योग के वीडियोज यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डालती रहती है। 21 जून को योग दिवस के मौके पर वह अवार्ड लेने दिल्ली आई हुई थी। इस दौरान वो अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब माथा टेकने पहुंच जाती है। इस दौरान उन्होंने हरमिंदर साहिब के परिसर में योग करते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर दी। फोटो वायरल होने के बाद यह पूरा जो मामला है वो विवादित हो गया, और SGPC के अध्यक्ष अर्जिंदर सिंह धामी ने कहा कि गोल्डन टेम्पल में इस तरह के काम करना सिख मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महिला ने योग किया, प्रार्थना किए बिना स्वर्ण मंदिर से चली गई। कुछ लोग जानबूझकर इस पावन स्थल की पवित्रता व ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज कर गलत हरकतें करते हैं। एक लड़की की तरफ से ऐसी हरकत की गई जिससे कि सिख भावनाओं की
मर्यादा को ठेस पहुंची है। और उसके बाद हालांकि लड़की ने कुछ समय बाद ही वो वीडियो डालकर माफी जरूर मांग ली। और जो प्रबंधक कमेटी है उसकी तरफ से कहा कि सीसीटीवी कैमरों की जांच से पता चला कि जो अर्चना मकवाना थी उसने सिर्फ 5 सेकंड के लिए योग किया। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा कर्मी है वहां के जो ड्यूटी पर थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो शायद उनको इसीलिए सस्पेंड कर दिया। साथ ही उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और जो एसजीपीसी की तरफ से एक्शन के बाद अर्चना मकवाना थी उसने सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर माफी मांगी। अर्चना ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कुछ पोस्ट नहीं किया था। उन्हें जानकारी नहीं थी कि गुरुद्वारा साहिब में के अंदर योग करना गलत है। वे सिर्फ सम्मान दे रही थी और किसी को आहत नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं इस गलती के लिए माफी मांगती हूँ, वादा करती हूँ कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरी माफी को स्वीकार किया जाए। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। और जिस तरह से जो अर्चना मकवाना है उसने कहा कि मेरे को गलत समझा जा रहा है, मुझे धमकियां भी दी जा रही है और गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही है। और उससे आप समझ सकते हैं कि अर्चना मकवाना पर भी क्या बीत रही होगी। चलो ठीक है, उससे गलती हुई है, उसने उसके लिए माफी मांग ली, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पर योगा नहीं करना होता। क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थल पर जाता है सोचता है कि जो वो करता है उसका प्रदर्शन करता है शायद। और कहीं ना कहीं वहाँ पर सिखों की भावना आहत हो गई, जो हर बार होती है और अब की बार भी हो गई। क्योंकि वहाँ पर कोई भी कुछ ऐसा करता है उत्पटांग तो भावनाएं तो आहत होनी लाजमी है। और इस बार भी हो गई। हालांकि लड़की ने माफी भी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वो यह कहीं ना कहीं सिख धर्म के खिलाफ भी है। जो लोग गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। हालांकि लड़की ने गलती की है तो उसके लिए उसने माफी भी मांग ली है। अब जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके द्वारा भी कहा जा रहा है कि हर बार यहाँ पर आकर लोग कुछ न कुछ ऐसा गलत हरकत कर देते हैं, उसके बाद माफी मांगते रहते हैं। और कुछ लोग सुझाव भी दे रहे हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो उसको भी कि अपने जो नियम होते वो लिख देने चाहिए, ताकि अंदर कोई ऐसी हरकत करे ना जिसके बाद आप लोगों की भावनाएं भी आहत हो और सामने वाला भी दुखी हो। ऐसे भी सुझाव दे रहे लोग। अब हालांकि आगे क्या होगा वो तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हर बार की तरह अब फिर सिखों की भावनाएं आहत हुई है। और जिस तरह से लड़की ने वहां पर शीर्षासन किया, योगा किया, तो उसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि जो लोग उनको गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। होना तो ये चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग गालियां दे रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं। और लड़की काफी शायद जो वीडियो दिखाई हमने आपको शुरुआत में ही, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से शायद अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। और वो कहा कि आगे से ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं होगी मेरी तरफ से। और मुझे लग नहीं रहा कि वो आगे से कभी गुरुद्वारा जाने की सोचेगी भी, जिस तरह की उनको धमकियां और गालियां मिल रही है। और यह मामले पहले भी बहुत बार आए हैं। कभी कोई बिहार से, यूपी से कोई व्यक्ति जाता है, कभी कोई गुटखा पान जर्दा अंदर ले जाता है। उनको हालांकि हो सकता है नियमों का पता ना हो कि ये सब अलाउड नहीं अंदर। और जब बाद में उनको वहाँ के जो सेवादार होते हैं वो पकड़ते हैं और उसके बाद शायद कईयों के साथ तो मारपीट भी हुई है। ऐसी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में ये एक तरह का डर बैठ जा रहा है कि अगर गुरुद्वारा जाते संभल कर जाए और कुछ भी ऐसा गलती से भी हो गया तो शायद उसकी खामियाजा भारी भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ही शायद इस योगा करने वाली लड़की के साथ भी हुआ है। हालांकि इसकी शायद ऐसी भावना ना रही हो कि यह किसी के धर्म को आहत करे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अगर ऐसा करना था तो ये शायद वहां जाती नहीं। लेकिन जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसने कहीं पर जो भी नतमस्तक वगैरह नहीं किया, वहां पर केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर आई थी, इसलिए इसके ऊपर अब एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।